जय हिंद। मुक्की मस्ती चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान क्या है, भारतीय संविधान में संविधान क्या है, इस तरह से सारा जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। आप जानते हैं संविधान क्या है? तो आपको बता दें, संविधान एक कानून की किताब है। कौन सी है? कानून की किताब। संविधान क्या है? एक कानून की किताब। जिस तरह से किसी बुक में कानून की किताब होता है, कानून सारा लिखा हुआ है, तो उसी तरह भारतीय संविधान के लिए कानून का किताब है। चलिए नेक्स्ट हम लोग इस किताब में हम लोग क्या लिखा हुआ है। इस किताब में यह लिखा हुआ है कि किस तरह से यहाँ का शासन किया जाए, यहाँ पे रूल कानून रूल रेगुलेशन कैसे क्या है, सारा इस संविधान में लिखा हुआ है। इसी को संविधान कहा गया। इस संविधान में 3 महत्वपूर्ण बिंदु दिया हुआ है। इसमें एक अनुसूची है, दूसरा भाग है, तीसरा अनुच्छेद है। एक एक करके हम लोग तीनों के बारे में जानेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ अनुसूची के बारे में जानेंगे। अनुसूची क्या होती है? अनुसूची जिस तरह से विषय वस्तु हम लोग किताब में देखते हैं, ठीक उसी तरह संविधान में एक विषय वस्तु दिया गया है, जिसे हम लोग अनुसूची के नाम से जानते हैं। अनुसूची अनुसूची कितने हैं? अनुसूची स्टार्टिंग में संविधान जिसमें बन रहा था उसमें 8 अनुसूची थी, अभी 12 हो गए। कितना है? 12 हो गए। अब 12 कौन कौन से हैं, एक एक करके हम लोग जानेंगे। सबसे पहले अनुसूची 1 से 12 तक है। प्रथम अनुसूची, चलिए हम लोग एक एक करके देखते जाते हैं। प्रथम अनुसूची क्या है? प्रथम अनुसूची में क्या कहा गया है? प्रथम अनुसूची है, प्रथम अनुसूची में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। क्या है? भारत संघ के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। अनुसूची प्रथम अनुसूची में, अनुसूची पहला जो है उसमें राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अनुसूची 2 देखते हैं। अनुसूची 2, अनुसूची 2 में क्या कहा गया? अनुसूची 2 में यह कहा गया है कि जो भी यहाँ पे काम करने वाले होंगे, कार्यपालिका होंगे, उनके वेतन और भत्ता में जो भी कानून बनाया जाएगा, उसमें बढ़ोतरी किया जाएगा, पेंशन दिया जाएगा, जो भी उससे रिलेटेड वेतन और भत्ता से कानून होगा, वह अनुसूची 2 में दिया गया है। अनुसूची 2 में वेतन और भत्ता याद रखने के लिए हम लोग द्वितीय में क्या याद रखेंगे? वेतन और भत्ता। चलिए नेक्स्ट अनुसूची में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट अनुसूची है तीसरा अनुसूची। कौन सा अनुसूची? तीसरा अनुसूची। तीसरा अनुसूची में कहा गया है जो भी व्यक्ति कार्यपालिका काम करेंगे, वो कार्य करने से पहले वो शपथ लेना पड़ता है। जिस काम के लिए वो काम कर रहे हैं उसके लिए उन्हें शपथ लेना पड़ता है। तो वो शपथ, तीसरा अनुसूची में क्या कहा गया? शपथ। विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली प्रथम कहाँ से पढ़ रहे हैं? विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। किसमें? अनुसूची 3 में। चलो अनुसूची 4 देखते हैं। अनुसूची 4 में कहा गया है विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राजभाषा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। जो भी संघीय क्षेत्र हैं वो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कितना रहेंगे, उसका विवरण अनुसूची 4 में दिया गया। अनुसूची 4 में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण कितना है? अनुसूची 4। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में क्या गया? अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में जो लिखा गया है, अनुसूची 5 में लिखा गया है। कितना अनुसूची? अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में अनुसूची कितना दिया गया? 5। हम लोग 6ठी अनुसूची में देखते हैं। 6ठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यों के बारे में दिया गया। इसका विशेष कुछ कानून दिया गया, इन्हें विशेष छूट दिया गया है। किसको किसको दिया गया? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सब चारों स्टेट को, चारों राज्यों को अलग छूट दिया गया। इसमें चारों को यह सारा जानकारी किसमें, कौन सा अनुसूची में दिया गया? अनुसूची 6ठी में, 6ठी अनुसूची में। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 7वीं अनुसूची।
7वीं अनुसूची में संघ शासित प्रदेश के बारे में समवर्ती सूची हम लोग इसमें दिया गया है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसी अनुसूची में सरकार द्वारा शुल्क में कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। किसमें? 7वीं अनुसूची में। और इसी में जो है इसके अंदर 3 अनुसूचियाँ आती है। कौन कौन अनुसूचियाँ आती है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यही 7वीं अनुसूची के अंदर 3 अनुसूची आती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 8वीं अनुसूची में क्या कहा गया है। 8वीं अनुसूची इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 22 भाषाओं का। जो हम लोग संविधान में 22 भाषा दी गई है वो सारा विवरण इसी 8वीं अनुसूची में दिया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 9वीं अनुसूची। कौन सा अनुसूची? 9वीं अनुसूची। इस अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें संपत्ति के अधिकार की जो विधियां हैं इसी में दिया गया है। संपत्ति का अधिकार जो भी जिस लोगों को है इसी में दिया गया है। इस कानून में, इस 9वीं अनुसूची के कानून में संपत्ति से रिलेटेड जो भी अगर किसी को सरकार को चाहिए तो सरकार ले सकती है और इसमें आप कुछ चुनौती नहीं दे सकते हैं किसी भी न्यायालय में। यही कानून इसी अनुसूची में दिया गया है। न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। ठीक है, 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची फिर देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल से रिलेटेड इसमें कानून है। कौन सा है? दल बदल। यह संविधान 52वां संविधान संशोधन 1985 को जोड़ा गया है। यह दल बदल से संबंधित है। आप जानते होंगे दल बदल क्या होती है। किसी भी नेता किसी में चुनाव जीत जाता है तो अपना दल बदल नहीं कर सकता है। करने का उसका जो भी प्रोसेस है इसी 10वीं अनुसूची में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग 11वीं अनुसूची देखते हैं। 11वीं अनुसूची में क्या गया है? 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा इसे जोड़ी गई है और इसे 29 विषय का प्रदान किया गया। 29 विषय प्रदान किया गया इसमें। और यह पंचायती संस्था से रिलेटेड है। जो पंचायती राज हम लोग अब जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो हो रहा है पंचायती राज सारा रिलेटेड इसमें 11वीं अनुसूची में दिया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 12वीं अनुसूची और यह अंतिम अनुसूची होगी। इसे 74वें संविधान संशोधन 1993 को जोड़ी गई है। इसमें नगर पालिका जो शहरी क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन होता है उसे ही जोड़ा गया 12वीं अनुसूची में। क्या है? शहरी क्षेत्र स्थानीय स्वशासन, इसी 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। चलिए हम लोग 1 से 12 तक देख चुके हैं। अब इसे याद रखने के लिए शॉर्टकट में कैसे याद रखेंगे, चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। प्रथम अनुसूची में याद रखना है संघ और राज्य। दूसरी अनुसूची में याद रखना है वेतन और भत्ता। तीसरी अनुसूची में याद रखना है शपथ। चौथी अनुसूची में याद रखना है राज्यसभा। 5वीं अनुसूची में याद रखना है अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन। 6ठी अनुसूची में याद रखना है 4 राज्य जो कौन सा है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 6ठी अनुसूची में याद रखना है। 7वीं में समवर्ती सूची याद रखना है। कौन सा? समवर्ती, जिसमें सिर्फ समवर्ती ही नहीं होता है बट संघ सूची होता है, राज्य सूची होता है, समवर्ती। लेकिन इसमें 7वीं अनुसूची है 7 से 7वीं होता है और 7 से समवर्ती होता है। इसे याद रखने के लिए हम लोग समवर्ती याद रख सकते हैं। 8वीं अनुसूची में लोग भाषा याद रखेंगे। 8वीं अनुसूची में क्या याद रखना है? भाषा। 9वीं अनुसूची में क्या रखना है? 9वीं से 9 चुनौती दे सकते हैं। 9वीं से 9 न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। याद रखने के लिए बस इस तरह से। 10वीं अनुसूची में क्या होता है? 10 से 10वीं या 10 से दल बदल। तो इसमें 10वीं अनुसूची से याद रख सकते हैं दल बदल। 11वीं अनुसूची में याद रखना है पंचायती राज व्यवस्था। और 12वीं अनुसूची में याद रखना है शहरी स्थानीय स्वशासन। तो चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।